बैंक में एक आदमी आता है और जब वो अंदर आता है तो वहाँ एक महिला काम कर रही होती है अंदर, वहीं की बैंक की कर्मचारी थी। जब वो उस आदमी को देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और कहती है इस आदमी को तुरंत बैंक से बाहर निकालो। इसकी हिम्मत कैसे हुई बैंक के अंदर आने की, इसकी औकात ही कहाँ है जो ये इस बैंक के अंदर भी आ सके। इसको तो किसी को एक टाइम का खाना नहीं खिला सकता ये, और इसकी इतनी औकात कि ये बैंक के अंदर आ गया। वो जब सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ लगाती है, वो जो व्यक्ति अंदर आया था वो व्यक्ति भाग कर जाता है और मैनेजर के कैबिन के अंदर घुस जाता है। जब वो अंदर चला जाता है तो महिला उसके पीछे पीछे भागती है, सिक्योरिटी गार्ड भी जाता है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो कैबिन में अंदर जब वो झाँक कर देखती है तो जो मैनेजर था, मैनेजर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है उस व्यक्ति को देखकर और बोलने लगता है कि सर आपने आने का कष्ट क्यों किया, आप कहते तो मैं खुद ही आ जाता वहाँ, आप क्यों आए, आपने तकलीफ़ क्यों की आने की। जब वो यह देखती है महिला तो वो चौंक जाती है और कहती है हो ना हो ज़रूर कोई बात है, इतनी नहीं तो मैनेजर अपनी कुर्सी से क्यों खड़ा होता और इसको सर कह के क्यों बुलाता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो जो महिला थी वो और कोई नहीं थी, वो वही महिला थी जिसने 5 साल पहले अपने पति को तलाक दे दिया था और उसे छोड़कर चली गई थी किसी और के लिए। दरअसल उसकी शादी हुई थी, लड़की का नाम निशा होता है और जो लड़का होता है उसका नाम अतुल होता है। जब उसकी शादी करके वो आती है तो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती है वो, और जो लड़का होता है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन इंसान बहुत अच्छा था और बहुत सुंदर भी था। तो जब उसकी शादी होके आती है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तुम्हारा पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं नौकरी करके कैसे भी तुम्हें आगे भी पढ़ाऊँगा, तुम पढ़ लिख लो, पढ़ लिख कर तुम कोई अफ़सर बन जाओगी। तो जब उसकी पत्नी सुनती है तो वो कहती है निशा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी और ज़रूर कोई अफ़सर बन जाऊँगी। तो उसका पति उसे दिन रात मेहनत करता है, उसे पढ़ाता लिखाता है और उसकी एक अच्छी पोस्ट पर बैंक में नौकरी लग जाती है। जब उसकी बैंक में नौकरी लग जाती है तो वहीं काम करने लगती है वो। जब वो काम करने लगती है तो धीरे धीरे उसका बिहेव चेंज होने लगता है। बैंक में एक सिक्योरिटी गार्ड की जो नौकरी करता था वहाँ पियून था, वहीं वो एक लड़का होता है। जब वो लड़का सिर्फ बात करने लगती है धीरे धीरे, और वो लड़का सुंदर होता है लेकिन था तो पियून ही पियून, और एक बैंक की कर्मचारी में बहुत फ़र्क होता है। तो वो उससे बात करने लगती है और धीरे धीरे उससे दोस्ती शुरू कर देती है। अब उससे वो ज़्यादातर फ़ोन पर बात करने लगती है और उससे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब वो अपने घर देर से जाया करती थी, अपने घर पर जाती है तो सास ससुर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ना सास ससुर की सेवा ना पति पर ध्यान देती थी। घर पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता था, घर जाती थी तो बस फ़ोन पर ही बात करती रहती थी या वो अपने बैंक में अपने काम पर रहती थी। अब यही उसका हाल रहता है। कुछ दिनों बाद जब उससे पति बोलता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाई, क्या मैंने इस दिन के लिए नौकरी लगवाई थी तुम्हारी कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करना ही बंद कर दो, अपने घर को ही देखना बंद कर दो, बिल्कुल ही चेंज हो जाओ। तो वो चिल्लाने लगती है और उल्टा सीधा बोलने लगती है अपने पति को और कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो ये सब जब बोलने लगती है, लड़ाई झगड़ा करने लगती है, तो उसके घर वालों को बोला जाता है। तो उसके घर वाले भी उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो ना अपने ससुराल वालों की सुनती और ना ही अपने मायके वालों की सुनती, और डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देती है और बड़े से बड़ा दहेज का मुकदमा अपने पति के ऊपर लगवाती है। बेचारे ने जो भी बैंक बैलेंस था, जो भी कुछ था, वो सारा कर्जे में डूब जाता है। एक तरह से उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेती है, छीन लेती है उस पर झूठा केस लगाकर, और उस लड़के से, इससे डिवोर्स लेने के बाद उस लड़के से कोर्ट मैरिज कर लेती है, जो वो लड़का उसके बैंक में पियून था। जब उससे कर लेती है तो अब ये जो लड़का होता है अतुल, ये धीरे धीरे थोड़े दिन तक तो वो दुखी रहता है लेकिन धीरे धीरे वो अपना जो छोटा मोटा काम था उसका, वो उसको आगे बढ़ाता है और माता रानी की उस पर ऐसे आशीर्वाद रहता है कि उसका बिजनेस इतना आगे बढ़ जाता है कि बिजनेसमैन में नंबर 1 पर वो आता है।
आगे बढ़ने लगता है, वो दिन पर दिन आगे बढ़ने लगता है और वो जो लड़की थी वो वहीं की वहीं थी। तो अब उसकी हालत ऐसी हो जाती है अतुल की, जब वो चलता था तो उसके साथ उसके बॉडीगार्ड चला करते थे और एक लग्ज़री गाड़ी आगे होती थी और एक पीछे होती थी, बीच में वो चलता था। ऐसी उसकी लाइफ़ हो गई थी। ज़मीन पर पैर तो वो बहुत कम रखने लगा था। करोड़पति में गिनती होने लगी थी अब उसकी। तो जिस बैंक में वो कर्मचारी थी उसकी पत्नी निशा, उसी बैंक में उसने अकाउंट खुलवा रखा था। जब बैंक का वो सबसे बड़ा कस्टमर बन चुका था तो बैंक उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देती थी और उसको सर कहकर, वहाँ सभी सर कहकर सम्मानित करते थे। तो अचानक वही उस बैंक में आता है उस दिन, और जो उसकी पत्नी होती है वो उसको देखती है तो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। जब वो अंदर जाता है, वहाँ भागकर वो अंदर जाता है, जब वो देख लेती है उसको बात करते हुए, जो मैनेजर होता है उसको सर कहकर बोलता है और उसको सैल्यूट करता है। जब ये देखती है तो वो चौंक जाती है और जब उसे पता लगता है कि अब जो पहले वाला अतुल था वो पहले वाला नहीं रहा, अब वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, करोड़पति बन चुका है, तो वो अब उसके पीछे पीछे उससे माफ़ी मांगने के लिए पीछे पीछे भागने लगती है। वो अतुल उसकी एक नहीं सुनता, वो बाहर जाता है, अपनी गाड़ी के पास जाता है, वो देखती है कि उसके साथ बॉडीगार्ड है उसके और बाहर एक दो गाड़ियां भी उसके साथ आई हुई हैं, तो वो चौंक जाती है और उससे बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अतुल उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो उसे अब दिन पर दिन जो निशा होती है उसे अफसोस होने लगता है कि मैंने अपने पति को धोखा दिया, उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, उसने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे नौकरी लगवाई मेरी, और मैंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब वो सोचती है कि मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। तो वो एक दिन अपने जो अतुल होता है उसके ऑफिस पहुंच जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड से बोलती है कि मुझे अंदर सर से मिलना है। तो वो कहते हैं कि सर बाहर से क्लाइंट आए हुए हैं, उनके संग मीटिंग में बिजी हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकती, आप मुझे अपना नाम पता लिख के दे दीजिए तो मैं सर तक आपकी पहुंचा दूंगा कि कौन मिलने आया है। तो ऐसा ही करती है। तो प्यून जब अंदर जाता है तो वो अंदर बैठा होता है और वो बोलता है कि सर आपसे कोई लेडीज़ मिलने आई है और उसका नाम ये है। वो उसका देता है कि ये नाम है, यहाँ से आई है। तो वो देखता है तो वो बोलता है सिक्योरिटी गार्ड को, जो लेडीज़ मिलने आई है उसे आप अंदर भेज दीजिए, और जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं उनको वो बाहर जाने के लिए बोल देता है। जब निशा वहाँ पहुँचती है, ऑफिस अंदर जाती है तो वो बैठती है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पति से, यानी जिस पति को वो छोड़ चुकी थी, उससे नज़रें मिला सके। वो चुपचाप बैठी होती है। अब उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ इतना ही बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और कुछ मैं आपसे कह भी नहीं सकती, ना ही कुछ चाहती हूँ मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था, कितना तुम्हारे हाथ पैर जोड़े, कितना कुछ किया कि मेरे साथ ही रहो और अपने परिवार पर ध्यान दो। मैंने दिन रात मेहनत करके तुम्हें नौकरी दिलवाई, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, उसके बाद तुमने मुझे धोखा दिया, किसी और के संग चली गई, वो भी एक पियून के संग। अगर किसी अच्छे लड़के से शादी करती कुछ होता तो मानता भी, क्या औकात होती है एक उसकी, जो तुम उसके लिए मुझे छोड़कर चली गई थी, और आज फिर अगर छोड़कर चली गई थी तो यहाँ क्यों आई हो, क्यों मुझसे माफ़ी मांग रही हो। तो वो कहती है कि मैं कुछ और नहीं चाहती, सिर्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मैंने आपको गलत समझा, आपको छोड़कर चली गई, और प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर आप चाहेंगे तो मेरी नौकरी वहीं लगी रहेगी, अगर आप चाहेंगे तो 1 मिनट में मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा, मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की है वहाँ, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहती है कि शादी की दोबारा मैं आपकी पत्नी तो बन नहीं सकती, क्योंकि मैं पहले ही उससे शादी कर चुकी हूँ, कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, सिर्फ मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो वो कहता है कि क्या चाहती हो, माफ़ी तो मैं, माफ़ तो तुम्हें करना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम और कुछ चाहती हो तुम बताओ। तो वो कहती है कि मुझे यही काम करने दीजिए। तो वो कहता है कि कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें। तो वो कहती है कि मुझे 30,000 रुपये मिलते हैं। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारी वही नौकरी लगी रहेगी और 30,000 की जगह 50,000 रुपये तुम्हारी सैलरी हो जाएगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आओ, इतना ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो इतना कहकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। और वो उससे कहती है कि क्या आपने शादी कर ली है। तो वो कहता है कि शादी से तुम्हारा क्या लेना देना,
शादी तो मैं आज नहीं कल कर ही लूँगा और मुझे लड़कियों की कमी नहीं है कि मेरे पास लड़कियों की कमी होगी जो शादी मैं ना कर सकूँ। इससे आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, सैलरी तुम्हारी 50,000 रहेगी, यहीं तुम नौकरी करती रहोगे। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अतुल एक अच्छी सी लड़की देखकर अपनी शादी कर लेता है। दोस्तों, इसमें एक पत्नी को लिए जितना अतुल ने कितना कुछ किया था अपनी पत्नी के लिए, और उसने उसे ही छोड़कर किसी और के साथ वो चली जाती है, एक प्यून के साथ, एक गार्ड के साथ चली जाती है। तो क्या उसने अच्छा किया था? आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना, क्या अतुल ने सही किया? उसके साथ जो भी उसने फैसला किया, क्या सही किया था? आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।